और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से कहा है कि उनके लिए सबसे पहले देश है। अगर देश सुरक्षित है तो धर्म भी सुरक्षित है। राजनीति में धर्म के इस्तेमाल को लेकर योगी ने कहा कि राजनीति हो या फिर धर्म, जब जब इनका इस्तेमाल स्वार्थ के लिए होता है तब तब दिक्कतें पैदा होती हैं। देखिए, हम लोग धर्म के पक्ष को उसे हम सीमित दायरे तक कैद करके रखते हैं और राजनीति को भी हम चंद मुट्ठी भर लोगों की कैद में रखते हैं। राजनीति अगर स्वार्थ के लिए है तो वह समस्या देगी, राजनीति अगर परमार्थ के लिए है तो वह समाधान देगी। हमें तय करना होगा कि हमें समाधान का रास्ता अपनाना है या समस्या का रास्ता अपनाना है। और मुझे लगता है धर्म भी यही है। धर्म जब स्वार्थ के लिए होता है, आत्मकल्याण के लिए होता है, तो वह नई नई चुनौतियां देगा, नई नई समस्याएं देगा। और जब परमार्थ के लिए व्यक्ति अपने आप को होम करता है, अपने आप को समर्पित करता है, तो नए नए रास्ते सुझाएगा, वो प्रगति के नए रास्ते सुझाएगा। भारत की परंपरा में भारतीय मनीषा ने धर्म को स्वार्थ के साथ नहीं जोड़ा है। उसके दो हेतु बताए हैं कि सांसारिक जीवन में उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त करना, विकास के मार्ग को प्राथमिकता देना, और ये लौकिक जीवन में और पारलौकिक जीवन के लिए मोक्ष की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ना। तो यहाँ तो दोनों का उद्देश्य ही सेवा का है। तो सेवा भाव के साथ आगे बढ़ना, मुझे लगता है वह एक राजनीति एक प्लेटफॉर्म है और उस सेवा भाव को आगे बढ़ाने के एक प्लेटफॉर्म के रूप में उसका उपयोग किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि उसके परिणाम जब भी निष्काम कर्म की भगवान श्री कृष्ण की कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन के भाव से होगा तो उसके परिणाम भी अच्छे आएंगे। मैं एक नागरिक के रूप में काम करता हूँ जी, अपने को विशिष्ट नहीं मानता जी। और एक नागरिक के रूप में पहले मैं एक नागरिक हूँ, एक नागरिक के रूप में अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन करते हुए मेरे लिए देश सर्वोपरि है। और देश अगर मेरा सुरक्षित है तो मेरा धर्म भी सुरक्षित है। धर्म सुरक्षित है तो कल्याण का मार्ग अपने आप प्रशस्त होता है। यही प्रदेश था जिसके सामने 8 वर्ष से पहले पहचान का संकट था। आज वो पहचान के संकट से उभरा है और उत्तर प्रदेश के नाम पर हर व्यक्ति गौरव की अनुभूति करता है। उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था के क्षेत्र में बेहतर दिशा में आगे बढ़ा। आज आप देख रहे होंगे, आज ईद है, कितनी शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाया जा रहा है। कोई पर्व और त्यौहार है शांतिपूर्ण तरीके से, ये पर्व और त्यौहार उत्साह और उमंग के होते हैं। 17 के पहले क्या था, कोई पर्व और त्यौहार आता था, लोगों में आशंका आने लगती थी, पता नहीं इस बार क्या हो जाए। लेकिन ये आशंकाएं बंद होनी चाहिए, पर्व और त्यौहार उत्साह के साथ मनाए जाएं। इसको लेकर के हर सरकार को इसे अपने प्राथमिकता को में लेना चाहिए। दुर्भाग्य पिछली सरकारें नहीं ले पाई, हमने लिया। परिणाम क्या है, उत्तर प्रदेश का हर नागरिक आज अपनी प्राथमिकता तय किया है, डेवलपमेंट को, वेलफेयर को, राज्य के समग्र विकास पर अलग अलग पक्षों को, जो जिस क्षेत्र में उसमें बेहतर करने की एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को ऐसी। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बिल को लेकर कहा है कि हर अच्छे काम का विरोध तो होता है। जो लोग वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने मुस्लिमों का कोई भला नहीं किया है। ये केवल सरकारी संपत्ति पर कब्जे का माध्यम है। ये रिफॉर्म समय की मांग है और इस संशोधन से मुस्लिम समाज को लाभ होगा। हर अच्छे कार्य का विरोध होता है, वैसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पर भी ये हो हल्ला हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं, जो हो हल्ला कर रहे हैं, इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। छोड़िए, सब समाज की बात छोड़िए, मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का।
ये व्यक्तिगत स्वार्थ का एक अड्डे बने हुए हैं। चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हुआ है। और रिफॉर्म इस समय की मांग है। हर रिफॉर्म का विरोध होता है, लेकिन देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमें उस प्रकार के रिफॉर्म के लिए तैयार होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसका लाभ मुस्लिम समाज को भी होगा, और जिसके कारण बहुत बार कानून व्यवस्था के संकट खड़ा होता है, उससे भी लोगों को मुक्ति मिलेगी।